नदी किनारे बुढ़िया की झोपड़ी एक भावनात्मक कहानी। एक समय की बात है। इनपुर गांव के ठीक सामने बहने वाली एक शांत नदी के इस पार घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, बाल सफेद पर आंखों में अपार शांति और अपनापन भरा हुआ था। उसका नाम था माँ गुड़िया, लेकिन जंगल के जीव उसे प्यार से अम्मा कहकर बुलाते थे। अम्मा के अपने भी थे, एक बेटा, बहू, पोता पोती। परंतु बहू को वह बिल्कुल पसंद नहीं थी। बहू हमेशा ताने देती, खाना नहीं देती और कोशिश करती कि किसी तरह अम्मा घर छोड़ दे। बेटे को काम धंधे की चिंता थी और वह माँ की परेशानी पर ध्यान ही नहीं देता था। धीरे धीरे अम्मा को लगने लगा कि अब घर उसका घर नहीं रहा। एक दिन अम्मा ने मन ही मन फैसला किया, जिस घर में प्यार न हो वहाँ रहने से तो अच्छा है कि जंगल में जाकर अकेले ही रह लूं। वह अपनी लकड़ी की छोटी पोटली, कुछ बर्तन और भगवान की पुरानी छोटी मूर्ति लेकर चुपचाप निकल पड़ी। नदी पार करते हुए वह सोच रही थी कि आगे का जीवन कैसा होगा, पर दिल में अजीब सी शांति थी। अब किसी का ताना नहीं, किसी का आदेश नहीं। झोपड़ी और जंगल के साथ ही अम्मा ने जंगल के किनारे नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। सुबह जंगल से लकड़ी तोड़ती, दोपहर को नदी का पानी लाती और शाम को लकड़ी के चूल्हे पर अपना खाना पकाती। शुरुआत में अकेलापन था, पर कुछ ही दिनों में जंगल के जीव उसके साथी बन गए। बंदर पेड़ों से फल तोड़कर लाते और अम्मा की गोद में बैठकर खिलखिलाते। गिलहरी उसके हाथ से दाना खाती और उसके कंधे पर चढ़कर कूदती। हाथी रोज शाम को कहीं से एक बड़ा सा केला या गन्ना लेकर उसके झोपड़ी के पास छोड़ जाता। मोर झोपड़ी के सामने नाचते और उसे खुश करते। यहाँ तक कि भालू भी उसके घर की रखवाली करता और कभी उसे किसी जंगली जानवर से डरने नहीं देता। जंगल अब उसके लिए डरावना नहीं रहा, वह परिवार जैसा बन गया था। अम्मा अक्सर नदी किनारे बैठकर सूरज ढलते हुए देखती और मुस्कुराती। ईश्वर ने घर वालों से दूर करके भी एक नया घर दे दिया। पुराने घर की चिंता, कभी कभी उसे अपना पोता पोती याद आते, पर फिर वह अपने आप को समझाती, जिस घर में अपनापन न हो वहाँ याद रखने का क्या फायदा। फिर भी दिल एक माँ का था, दर्द छिपाना आसान नहीं। एक दिन की घटना। एक दिन शाम के समय तेज बारिश शुरू हो गई। नदी का जल स्तर बढ़ने लगा, हवाएं भी तेज चल रही थीं। अम्मा अपनी झोपड़ी की छत संभाल रही थी कि तभी नदी की तरफ से किसी की चीख सुनाई पड़ी। वह दौड़ी, देखा कुछ बच्चे नाव में खेलते खेलते नदी की तेज धारा में फंस गए थे। अम्मा बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़ी। हाथी ने तुरंत अपनी सूंड बढ़ाई, बंदरों ने पेड़ों से लताओं को नीचे झूलाया। अम्मा ने उन बच्चों को पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाला। जब सभी बच्चों के माता पिता आए तो पाया कि उन बच्चों में उसका अपना पोता भी था। पोता अम्मा से लिपटकर रोने लगा, दादी घर चलो, हमें आपकी बहुत याद आती है। अम्मा का दिल पिघल गया, लेकिन वह शांत स्वर में बोली, बेटा मैं चल तो जाती, पर तुम्हारी माँ। तभी उसकी बहू भी वहाँ आ गई। बारिश में भीगते हुए रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कद्र नहीं की। आज समझ आया कि आपने हमें कितना संभाला था। घर लौट आइए माँ। अम्मा की वापसी। अम्मा ने जंगल के सारे दोस्तों को देखकर कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम सबने मेरा साथ दिया, मैं रोज आऊंगी तुम्हें देखने। बंदर उसके गले लग गए,
हाथी धीरे से उसके सिर पर सूंड फेरने लगा। फिर अम्मा अपने परिवार के साथ वापस एनपुर गांव की ओर चल पड़ी। उसका घर अब वही था, लेकिन इस बार घर में प्यार भी था, सम्मान भी था और जगह भी। रात का समय था। पूरा एनपुर गांव शांत था। घर में सब अपने अपने कमरों में सो चुके थे, पर बुढ़िया की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। वह शांत लेटी थी, पर दिल में हलचल चल रही थी। जैसे ही वह आंखें बंद करती, उसे अपना जंगल याद आने लगता। वह नदी की कलकल ध्वनि, ठंडी हवा का स्पर्श, पेड़ों की सरसराहट और अपनी छोटी सी झोपड़ी। उसे याद आया कि कैसे सुबह नदी पर जाकर वह मछली पकड़ती थी, लकड़ियां चुनकर लाती थी और अपने चूल्हे पर खाना बनाती थी। वह अकेली जरूर थी, पर तन्हा कभी नहीं। बंदर उसकी झोपड़ी के पास आते और पेड़ों से मीठे फल तोड़कर उसे देते। गिलहरियां उसके चारों ओर उछल कूद करतीं। हाथी हर सुबह अपनी सूंड से उसे केले देता। और भालू तो उसके पास बैठकर घंटों बातें करता था, जैसे पुराना दोस्त हो। इन सब की यादें उसके दिल में गहरी हो चुकी थीं। बुढ़िया ने करवट बदली और गहरी सांस लेते हुए सोचा, जंगल बुरा नहीं था, वहाँ सुकून था, अपनापन था। यहाँ घर है, परिवार है, पर वह जंगल जैसा मन का सुकून कहाँ। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। वह सोचने लगी, अगर भगवान ने मौका दिया, अगर परिस्थितियां साथ दी, तो मैं फिर उसी जंगल लौट जाऊंगी, उस नदी किनारे, अपनी पुरानी झोपड़ी में, जहां मेरा असली घर था। धीरे धीरे सोचते सोचते वह नींद में चली गई, लेकिन उसके सपने जंगल से ही भरे हुए थे। नदी, झोपड़ी, हाथी, बंदर, मोर, भालू, सब मानो उसके आसपास ही हों। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। आपके सब्सक्राइब फॉलो करने से हमें उत्साह मिलती है, लगता है कि मेहनत करने का कुछ फल मिला, तो प्लीज़ सब्सक्राइब।